मुझे भी तनकीद का निशाना बना रहे, तुम फौरन माफी मांग लो ना। हाँ, तो जिस डॉक्टर ने, जिस जूनियर डॉक्टर ने ये मिसहैंडल किया केस, उसको गिरफ्तार करा दो। बाबा वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे, कैमरे वगैरह लेकर जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। हाँ, अपना मौक़िफ़ बयान करो कैमरे के सामने आकर। बाबा वो बहुत मुश्तिल है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुम ऐसा करो, खैर, फौरन पुलिस को फोन करो और इनको गिरफ्तार कराओ, सबको निकलवाओ यहाँ से। ओके, Hey, William, for this particular case, I think I may have to go to Pakistan and study some documents over there. All right. If you must, then you'll proceed to Pakistan then. Yeah, I think I'll have to because I have to collect some evidence. When do you plan on leaving? The deadlines I have on this, maybe in a week or so. A week. I'm gonna miss you. Any particular reason for that? I like you. Well, And if you allow me to say, I propose to you. okay. Well, I don't know what to say. I'll think it over. You go to Pakistan and you think it over. All right. नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर शहाब के वीवीआईपी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए डॉक्टर शहाब और उनके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। आज़ाद अदलिया ने बरवक्त फैसला किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। सर, हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है आपके खिलाफ और जनरल अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हमारी अदलिया भी पॉपुलर फैसले करने में ज़रा देर नहीं लगाती। क्या मज़े का थिएटर लगा हुआ बाहर। सर, मीडिया ने हाइप क्रिएट करके अदलिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इसका मतलब है फ़ौरन ज़मानत करानी होगी। सर, आप अपने पापा से बात करें। जी शफीक साहब, पापा से बात कराइए। शाह बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद कब गए वो? अच्छा ठीक है, जब भी वो कोर्ट से बाहर आएँ प्लीज़ उनकी फ़ौरन मुझसे बात कराएं। मेरे ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक है, मुझे फौरी ज़मानत करानी है। अरबाब साहब इस्लामाबाद चले गए? इतने बड़े बैरिस्टर हैं, उन्हें क्या पता कब किस कोर्ट में अपीयर होना पड़ जाए। आधी ज़िंदगी उनकी जहाज़ों में गुजर गई है और आधी ज़िंदगी कोर्ट रूम्स में। सर, उनके किसी जूनियर से बात कर लें। यही करना पड़ेगा। जानता तो मैं बंदे को। टेनिस 70 देखिए। ए टाइम टेनिस 80। राइट। दादू, मुझे कुछ नॉवेल्स लेने थे, मार्केट चल रही हैं? नहीं बेटा, आज तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें कौन से नॉवेल लेने हैं? भाई, एक तो है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो ज़ियाउल हक पर है, दूसरी है लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, मार्कीज की है। ओफो, आजकल के नॉवलों के नाम कितने लंबे लंबे होते हैं। हमारे ज़माने में तो छोटे छोटे नाम होते थे। चलिए ना प्लीज। चलिए ना। हारून, फूफू को जाके बताइए जो नॉवेल उनको चाहिए वो मेरे पास पड़े, मैं कर लेता हूँ।
1 multiplier 4 multiplier। हमारे सर कहते हैं जो नावल आपको चाहिए वो उनके पास है, वो कल ला देंगे। चलो ठीक है, उनसे कॉल ले आए। खड़ियाँ लग जाएं। बेटा उनका स्टील मिल्स का केस चल रहा है, तुम किसी मामूली वकील से जाके अपनी जमानत का अरेंज करवाओ ना। तुम्हारे बाप तो करोड़ों लेते हैं जमानत के लिए। दे दूंगा करोड़ों उनको, मुझे पता है वो अपने बेटे को भी फीस माफ नहीं करेंगे। और तुम उनका मुफ्त इलाज करोगे? बोलो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? इज माई फादर, ऑफ कोर्स। मुझे जमानत की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे महंगे लॉयर के बेटे को। भाई तुम्हारे बाबा कोर्ट में हैं, अपीयरेंस है उनकी, वहां कैसे आ जाएं? लेकिन जब अदलिया को पता है कि मैं बैरिस्टर अरबाब अली खान का बेटा हूं तो अस खुद नोटिस क्यों ले लिया? अदलिया ने भी बहुत जबरदस्त टाइमिंग चुनी है खुद को गैर जानिबदार साबित करने के लिए, और ये उनका हक है। भाई अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी बाप की वजह से अदलिया उसे क्यों माफ करेगी? ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। हमारे नहीं बेटा, तुम्हारे गुनाहों की सजा होगी। मैं तो तुम्हारी वजह से अपने कॉलेज में एम्बैरेस हो रही हूँ। जी बिल्कुल। और वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर होने के बाद आपने अपने शौहर की वजह से इतनी एक्सटेंशंस ली हैं, वो हमारे गुनाह नजर आते हैं आपको? बस बेटा मुझसे तो गलती हो गई जो तुमको ब्याह के लाए। जहेज में तो तुम हिजाब नहीं लेकर आई थी। आपको मालूम है हिजाब का ताना देना कुफ्र है। मैं हिजाब का ताना नहीं दे रही, मैं तो मकर और फरेब का ताना दे रही हूं। और अपने साहिबजादा साहब से भी कह दो कि अपना नजरिया मेरे कॉलेज की लड़कियों में दाखिल ना करें। मैं इस मुल्क के कॉलेजेस में तालिबानाइजेशन नहीं होने दूंगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तालिबानाइजेशन नहीं है। हुमैरा प्लीज बस कर दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या इशू है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। मेरी जान पर बनी है, मैं किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकता हूं और तुम्हें अपने प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं है। शहाब, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। इंसानों को माफ करना सीखो। हारून, बेटा ये किताबें अपनी फूफो को दे दीजिए और उनसे कहिएगा कि सर ने भिजवाई। सर ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कैसे बना था। पाकिस्तान कैसे बना था? पुप्पो, ये बुक सर ने दी है। वाओ, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। यही तो किताबें चाहिए थी यार। अब क्या करें? तो आप बात कर ले। चलो तुम्हारे सर से बात करते हैं। तो ये किताबें आपकी हैं? जी किताबें बिल्कुल मेरी अपनी है, पर्सनल। मैं ये पढ़कर आपको वापस कर दूंगी, ठीक है? आप रख सकती हैं, मैंने पढ़ ली है वैसे। नहीं नहीं, मैं मार्केट जाऊंगी, खरीद लाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और ये पोची कलेक्शन भी आपका है? हाँ जी, ये मेरा अपना लिखा हुआ है। आप इन्हें पढ़ें और अपनी ट्राई ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं पढ़ूंगी, आपसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। आप भी लिखती हैं? शायद। सर बताया ना पाकिस्तान कैसे बना। पाकिस्तान कैसे बना? बेटा 1940 में जब रेवोल्यूशन पास हुई, उसके बाद हमारे जितने भी Allah Jalla Shanu always emphasize hukuk al-ibad, which means you should help mankind, respect human being. If you miss namaz, there is an opportunity of qaza. But if you miss to help someone, there is no qaza. And Almighty Allah will not forgive you. Now in case of Dr. Sahab, आज का दर्स डॉक्टर साहब के लिए दुआई दर्स था
आया हम सब मिलकर दुआ करें। आमीन। ज़्यादा साहब, अगर आप हुक्म करें तो खाना लगवा दूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने 5 स्टार से कैटरिंग करवाई है। आपको सी फूड पसंद है ना, वो भी है। अल्लाह ने बड़ी नेमतें पैदा की है। बेशक बेशक। अगला दर्स जो है वो मेरे बंगले पे होगा। मैंने डिफेंस में नया बंगला बनवाया है। आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं। बिल्कुल जी। खाना तैयार है? जी मैम। अच्छा, आप लगवा दीजिए और बारबेक्यू फ्रेश बनवाइएगा। ओके और प्रॉन्स भी अभी फ्राई होने चाहिए। ओके मैम। 10 मिनट हैं आपके थैंक पास। यू। ओके। Shake it. You shake